whenever you talk about the kind of जब कहते हो कि यार मेरे तो मुंह में पानी आ गया, हम जब कुछ भी अच्छी डिलिशियस टेस्टी डिश का नाम सुनते हैं, हमारी फेवरेट डिश का नाम सुनते हैं, तो एक जो हमारे अंदर चेंज या सडन एक इमोशन आता है वो है वाटरी माउथ। राइट, हम जब कहते हैं ना कि मेरे तो मुंह में पानी आ गया, आई हैव वाटरी माउथ, है ना। लॉन्ग बैक हमने एक मूवी देखी थी, और उस मूवी में अजय देवगन कहता है कि नहीं, उसमें आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई थिंक सन ऑफ सरदार काइंड ऑफ एक कोई मूवी थी, उसमें वो आइसक्रीम खा रहा होता है और संजय दत्त उसमें ना वो अजय देवगन आइसक्रीम खा रहा होता है, और उसमें बिंदु दारा सिंह होता है, तो वो उसको बोल रहे होते हैं कि यार तुम्हें नहीं खानी है, तुम मेहमान हो, मेहमानों के साथ नहीं खाओगे, उसको मारना चाहते हैं वो लोग, पर उनके घर में रहता है तो उसको मारते नहीं है। तो कहता है पाजी, जब वो आइसक्रीम खा रहा था ना, तो मेरे मुंह में नियाग्रा फॉल आ रहा था नियाग्रा फॉल तो कभी कभी आई टेल पीपल स्टूडेंट्स दैट ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव वाटरी माउथ, इन दैट केस ऑल्सो आप बोल सकते हैं आई हैव नियाग्रा फॉल्स इन माई माउथ, वो एक एक्सट्रीम लेवल हो जाता है, और बहुत इट इज अ ब्यूटिफुल ट्रांसलेशन जो आप कर सकते हो, एंड इट इज गुड। ऐसा नहीं कि उसे नहीं बोल सकते, वो गलत है, बिल्कुल नहीं है, यू कैन से दैट ऑल्सो। इन जनरल यू से आई हैव वाटरी माउथ। और एक्सट्रीम लेवल जब आपको कहना है, थोड़ा सा फन लेवल कहना है और अच्छी तरीके से कहना है, देन यू कैन से आई हैव नियाग्रा फॉल्स इन माई माउथ। बहुत पानी आ रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में, देखने में। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। यस, ही हैज अ माइल्ड फीवर। अब यहाँ पे माइल्ड फीवर का मतलब होता है हल्का बुखार। माइल्ड मतलब होता है हल्का, लाइट, mild fever. Sometimes you can also say, is this curry spicy? Is this sabzi spicy? हम्म? तेलुगु में, तेलंगाना में, आंध्रा में करी कहते हैं, हम लोग सब्जी कहते हैं ना, दे कॉल इट करी। करी इज बाय द वे हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द वर्ड। तो ही हैज अ माइल्ड फीवर, इसका मतलब उसे हल्का बुखार है। ऐसे ही कहना हो कि हाँ मसाले ठीक हैं, मसाले हल्के हैं, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, द स्पाइसेस आर माइल्ड, और इट हैज माइल्ड स्पाइसेस। हल्का, हल्की, हल्का, मात्रा में कम होना, माइल्ड। मेजर का माइल्ड, ऐसा। नेक्स्ट इज आई हैड अ नैरो और अ हेयर ब्रेथ स्केप, और आई हैड अ क्लोज शेव। ये कब होता है, लेट मी टेल यू। जब हम बाल बाल बच जाते हैं, जैसे गिर रहे थे, वो गिरते गिरते संभल गए, किसी ने पकड़ लिया, नहीं गिरे, ओ मैं तो बाल बाल बच गया। आई हैड अ नैरो स्केप, आई हैड अ हेयर ब्रेथ स्केप, और आई हैड अ क्लोज शेव। यहाँ पे क्लोज शेव का मतलब है बाल बाल बचना, यहाँ पे क्लोज शेव का मतलब बिल्कुल नहीं है कि दाढ़ी हटा ली है, वो नहीं है। यू कैन ऑल्सो से, जब हम लोग कभी किसी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, बोलते ओ टच वुड, यू हैड अ नैरो स्केप, बाल बाल बच गए तुम तो। यू हैव अ हेयर ब्रेथ स्केप और यू हैव अ क्लोज शेव। हेयर ब्रेथ कम बोलते हैं, हैड अ नैरो स्केप, बच गए, स्केप का मतलब होता है बच निकलना। अब यहाँ पे नैरो उस तरह से जोड़ दिया है, और यू हैव क्लोज शेव, राइट। नेक्स्ट, ही हैड अ हैंड इन माई सक्सेस। ये वो होता है जब आपका, आपकी सक्सेस में किसी का हाथ होता है, जैसे माई पेरेंट्स हैड अ हैंड इन माई सक्सेस, राइट, है ना। तो यहाँ पर एक दो बहुत सारे हाथ हो सकते हैं, दो हाथ, चार हाथ, लेकिन यहाँ पे बोलना है कि अ हैंड मीन्स सपोर्ट, अ हैंड मीन्स सपोर्ट। तो अ हैंड इन माई सक्सेस यहाँ पे मतलब है सपोर्ट है उनका मेरी सक्सेस में। ठीक है, नेक्स्ट है we have too many irons in the fire। ये आयरन्स है ना, इसका मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊं कैसा होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, आई, आई, और उन्स, EARNS।
आयंस, राइट, यस। आयरन्स नहीं बोलते। और जो बोलते हैं ना धातु, क्या बोलते हैं उसको, लोहा, उसको भी आयन ही कहते हैं। कभी आप उसकी मूवी देखी है, अगर आपने कभी देखी है आयरन मैन की, तो वो कभी ये नहीं बोलता आई एम आयरन मैन, वो कहता है आयरन मैन, राइट, है ना। वो लास्ट मूवी में बोलता है, लास्ट जो अभी उनकी इन्फिनिटी वॉर थी, उसमें वो कहता है कि मैं अनहोनी हूँ, तो कहता है आई एम मिस हैपनिंग, वो कहता है आई एम आयरन मैन, आयन ही कहता है, आयन। वो बोलते कैसे हैं उसको, आई अर्न, आयन, लाइक दैट। EARN का साउंड है RON में, राइट। तो आपको जल्दी क्लिक करेगा, आयन। Too many irons in the fire. यहाँ पर we are telling that I have a lot of work to do. बहुत सारा काम है मुझे। I am not free at all. अब आप ट्रांसलेट करोगे तो आप बोलोगे मैम ऐसा बोल रहे हैं, बहुत सारे रॉड हैं, छड़े हैं, और वो आग में हैं, बहुत सारे आयन हैं जो आग में हैं। हाँ, इसका मतलब है मुझे बहुत सारे काम कंप्लीट करने हैं। उस केस में वैसा मीनिंग देता है वो। ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट। You have your wits on wool gathering, right? You have your wits on wool gathering. ये बहुत कम समझ में आता है क्या होता है, क्योंकि हमने ये कभी सुना भी नहीं है इतने कॉमनली। वी हैव नेवर सीन, हर्ड ऑल्सो। तो जब आप कहते हो ना विट्स इन वूल गैदरिंग, तो आप पहले इसे लर्न कर लो कि हम इसे किस तरीके से बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, गैदरिंग का मतलब होता है, वी कॉल इट जनरली, व्हाट वी कॉल इट, इकट्ठा होना, है ना। पार्टी के लिए गैदरिंग जो रहती है। विट्स मतलब बुद्धि, है ना। और वूल मतलब होता है ऊन, है ना। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है, अक्ल घास चरने गई है क्या तुम्हारी, है ना। अब आप बोलेंगे कैसे, विट्स मतलब बुद्धि, वूल गैदरिंग मतलब ऊन को चुनना, इकट्ठा करना, तो सिमिलर साउंड है। बट ये हिंदी में बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होता है इडियम, है ना। और हिंदी के कुछ इडियम्स हम इंग्लिश में मैच कर लेते हैं, मीनिंग उनका ट्रांसलेशन नहीं है, मीनिंग है वाइज। कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी में ही है, इंग्लिश नहीं होते, जिनकी किसी भी तरीके से इंग्लिश नहीं होती। कुछ ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश में ही है, वो हिंदी में नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जैसे हम लोग ऐसे मैच कर लेते हैं, जैसे अक्ल घास करने गए, चढ़ने गई है तुम्हारी, अब विट्स ऑन वूल गैदरिंग, यू हैव योर विट्स ऑन वूल गैदरिंग, तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो कैसी हो गई, भ्रष्ट हो गई है। तो जब कभी किसी को बोलना हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ना, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मतलब यू गॉन मैड। लेकिन जब कहना है अक्ल, तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो, तब ये कह सकते हैं यू हैव योर विट्स ऑन वूल गैदरिंग, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो सेंटेंसेस हैं, इनमें जो ये बोल्ड वर्ड्स हैं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, दे आर इम्पोर्टेंट गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि गाइज, वी थिंक इन दैट्स वे कि चलो ऐसा हो जाएगा, हम सीख लेंगे, हो जाएगा। नहीं, मेरा ऐसा मानना है दैट यू गाइज शुड फोकस ऑन सच सेंटेंसेस यूसेज इन डे टू डे लाइफ। अब इसका क्या तरीका है करने का, मैं बताती हूँ। इसका ये तरीका है दैट फाइंड आउट दी सिचुएशंस जहां पे हम ये सेंटेंसेस को ज्यादा यूज करते हैं, फाइंड आउट दैम, फाइंड आउट सच सिचुएशंस जहां पर हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जब आपको कहना हो कि तुम्हें है ना, मेरा जो भाई है उसे पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। साउंड का मतलब यहाँ पर है गुड। साउंड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है ध्वनि जो हमारे कानों को सुनाई देती है, एक होता है गुड मतलब अच्छा। इफ आई से आई हैव अ साउंड हेल्थ, इसका मतलब है मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ द साउंड इज लाउड, इसका मतलब है ध्वनि बहुत तेज है। तो हमें वो जो वर्ड है उसके मीनिंग से क्लैरिटी आ जाती है कि हम यहाँ पे साउंड का क्या मीनिंग हमको निकालना है। अगर मैं कहूँ आई हैव साउंड, आई हैव अ साउंड एबिलिटी और आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब है मुझे इंग्लिश के बारे में अच्छा खासा पता है, गुड।
यहाँ पे ध्वनि से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं तो। इसी तरीके से आप सोचिए, थिंक अबाउट where you can use the situation, you think about the situation where you can use the particular sentence, right? हाय मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। और जो साउंड्स गुड ऐसे जो बोलते तो उसका क्या मीनिंग है? सेम, वहां पे साउंड मतलब आप बोलेंगे इट साउंड्स गुड, सुनकर अच्छा लगा। ओके। तो वहां पे साउंड इज व्हेन आई लिसन्ड आई लाइक्ड इट, तो सुनने से रिलेटेड है। उसके हम ओके। ये नहीं बोलते आई साउंड, आई साउंड गुड, मैं अच्छा अच्छा हूं, ऐसा नहीं होगा फिर मीनिंग। यू साउंड गुड है ना, इट साउंड्स गुड, क्योंकि हमें पता है वहां पे उसका मीनिंग कुछ और आ रहा है। गुड के साथ जब साउंड आता है तो उसका मतलब होता है आफ्टर लिसनिंग दिस आई फेल्ट गुड, वो वाला सीन है वहां पे। ओके, एंड दैट वी यूज मोर, तो वो ऐसा होता है इट साउंड्स गुड। अगर मैं ग्रामर में बात करूं तो वहां पर वो वर्ब ही है, साउंड ही वर्ब है इटसेल्फ, इसका मतलब है सुनाई देना, सुनने में आना, लाइक दैट। ओके, so you should find out the situations and you make the sentence over them using these sentences. For an example, you have a good sense of music. And now there are people to whom you compliment in this way. Wow, you have a good sense of editing, you know. आपको बहुत अच्छी editing आती है, right? If somebody is very good at edits, corrections, you know, और एडिट कुड बी एडिट, एडिट वगैरह तो वीडियोस में भी हो जाता है, टेक्निकल पार्ट, राइट? यू कैन ऑल्सो से यू नो whenever I come and I speak in front of public, I have butterflies in my stomach. You can say that also in that time. Okay, when you say that about the people, ऐसा बोलते हो ना that my ideal, और आप कहते हो that my parents are my ideal, or whoever you feel like your ideal, उसमें आप ये point भी जोड़ सकते हो, you know, he has nerves of steel. That means the person is very strong in nature, physically, mentally, everywhere. तो वहां पे nerves of steel का यहाँ पे मतलब है emotionally strong. If somebody has cool head, कूल हेड मतलब अंदर की बात हो रही है, फिजिकल अपीयरेंस की कोई बात नहीं हो रही, फाइनेंशियल अपीयरेंस की कोई बात नहीं हो रही, बात हो रही है कूल हेड मतलब दिमागी रूप से, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। फाइंड आउट सच वर्ड्स इन योर डे टू डे स्पीकिंग यूसेज। और जहां पर आपको लगता है कि हाँ मैं सिंपली तो बोल रहा हूँ यार बहुत, ओह द डिश डिश लुक सो टेस्टी, उसकी जगह ऐसा बोलो, ओह आई हैव वाटरी माउथ यार, दे लुक सो यमी, right? I have a watery mouth का मतलब ही है they look yummy, I want to eat them and they look so tempting. Tempting का मतलब भी वही होता है, watery mouth situation. Only the thing is that we need to keep them in our mind. For keeping them in our mind, there is a practice. How this started with, let me tell you. Generally, what happens, I always call it the kind of, you know, it's called self-talk, self-talk, or a kind of talk. How? Free talk we call it basically. How we do? See, we pick up one sentence, right? From this, we pick up one sentence and then we extend it to to some level. Example, um, you can start like this. Hi, today I want to tell you that I have too many irons in the fire, you know, because I have exams and I'm busy with them. Even there are certain projects going on in my office, and I'm just busy with that. And exams are going on, so I am helping my students to do better in their exams. They are also very nervous. They have butterflies in their stomach before every exam. So I have to keep my head cool, or I have to, you know, be that person with nerves of steel. I should also give them
give the students assurance that they will do better in their exams. So for this, I have to be a person with steel, nerves of steel like this, right? And I want to tell you one more thing that one by one, I am finishing my work. I am making my own list, which is called to-do list. To-do list means uh, the kind of TDL. To-do list means whatever I have to do. So whatever I have to do next day, I make a nice TDL. Then I prioritize my work. I also do important and urgent work first. Then I do important but not urgent work. And then I do only important work, which may be done later also. So I always prioritize my work. I always carry forward my work from one day to the other day if I'm not able to do it today. This is how I finish off all my work. But I would say that right now I am making my to-do list, TDL, my working list. I'm also doing everything. Still, I have too many irons in the fire. But end of this month or this week, I would be able to finish it. Okay. अब एक सेंटेंस में मैंने दो तीन और सेंटेंसेस यूज करने की कोशिश की, दो तीन और वर्ड्स यूज करने की कोशिश की. ये कॉन्वर्सेशन नहीं है. दिस इज अ प्रेजेंटेशन, सेल्फ टॉक. वी ऑल्सो कॉल इट फ्री टॉक. राइट? यहाँ पर किसी ने ना आपको कुछ कहना है, किसी के डायलॉग का ना आपको खुद वेट करना है. यू कैन गो योर सेल्फ. ओनली द थिंग इज दैट आपको वो सेल्फ टॉक में वो वर्ड्स यूज करते जाना है विच विल विच यू वांट देम टू कम इंटेंशनली. ये सेल्फ टॉक होता है. राइट? अब सेल्फ टॉक में जरूरी नहीं है, क्योंकि आई एम अ ट्रेन्ड ट्रेनर. आई हैव बीन डूइंग इट फॉर इयर्स नाउ, सो आई कैन डू इट. राइट? मैं 10 के 10, 12 के 12 चीजें भी यूज कर सकती हूँ. आई विल ट्राई टू ट्विस्ट माई टॉपिक. आई विल अगेन टर्न माई टॉपिक. सो ट्विस्टिंग, टर्निंग, आई विल ट्राई टू यूज एवरीथिंग. राइट? आपके साथ क्या है? Whatever you are feeling that time to be used, 2, 3, 4, 5, you just use. Try to give the twist and turn and use it. फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, everything is going well, हो जाएगा फटाफट. ये एक टेक्निक होती है सेल्फ टॉक, जहां पर आपको you don't need no one. You are alone enough to handle it. You can do it even when you are alone at home, nobody is around you. You are doing some other work, like you are folding the clothes, you are washing your dishes, you are cooking something, or you are just sitting idly, you are just scrolling the reels or something, or you are watching something. तो जब आप अकेले होते हो ना, तब ज्यादा फायदा होता है इन चीजों का. एंड उस वक्त आप क्या कर सकते हो? आप यू कैन लिसन टू योर सेल्फ साइलेंटली. कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ नहीं है. व्हाट यू आर स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, तब आपको पता चलता है कि आपके प्रोनाउंसिएशन में क्या चीजें हैं जो और अच्छी हो सकती हैं. हाउ कैन यू इम्प्रूव योर वर्ड प्रोनाउंसिएशन? हाउ कैन यू इम्प्रूव योर साउंड विच कम्स फ्रॉम योर थ्रोट, फ्रॉम योर माउथ, विद द हेल्प ऑफ लिप्स एंड टंग. तो सुनते तो लगता है ओके, आई एम सेइंग दिस वर्ड इन दिस वे, दैट वे. तब आपको और क्लैरिटी आती है. देन यू बिकम अ वेरी प्रोफेशनल स्पीकर. Speaker, I'm not saying English trainer, I'm saying speaker. There are very good speakers. How they improve it ना. इन लोगों को सुनिए कभी. So listen to Aishwarya Roy sometimes. Her old interviews were, I mean, superb. Right? The way when she became Miss World, after that, for many years, she gave interviews in English, and she went to a global level to promote Indian culture, Indian cinema. And as she was a Miss World, she's also one of the most beautiful women in the world among 5 women.
and Aishwarya Rai is among 10 actually. So she has always represented India and Indian cinema. उस वक्त वो she used to speak very nicely, इतने प्यारे प्यारे words use करती थी. These people have their own soft skill trainers with them. They work on their speech. Understood? I still remember when Deepika Padukone came in Bollywood, she belongs to Karnataka. So when she came in India, to Bollywood, her dialect, the way she used to speak, her accent was very much Bangalore, Karnataka, Kannada accent actually, the way she used to speak, है ना? और वो बहुत अलग साउंड होता था, लेकिन धीरे धीरे शी इम्प्रूव्ड इट. नाउ शी स्पीक्स गुड इंग्लिश इन हिंदी बोथ. अब वो कन्नड़ एक्सेंट उसकी इंग्लिश में भी नहीं आता है, पहले इंग्लिश में भी आता था. हाउ शी डेवलप्ड इट? She developed with the help of a soft skill trainer. So those people teach them, train them with new words also. एक नए वर्ड के साथ में भी उनको सिखाते हैं कि आज 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 ये वर्ड यूज कर लो, आज वो वर्ड यूज कर लो. Then you feel like okay, what an English they have, कितनी अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं. एंड हर एक अच्छा स्पीकर बॉलीवुड में अगर कोई बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है तो उसको सुनना आप कभी. these people speak very nice words also, not only English but they use nice words also, you know. और आजकल कई सारे ऐसे रील्स आते हैं छोटी छोटी जो उनके उस वर्ड को पिक करके आपको बताते हैं कि इसका मतलब ये था. मीन सम पीपल हैव देयर ओन चैनल एंड दे टीच यू लाइक दैट इंग्लिश वर्ड्स एंड वोकैबुलरी. कुछ जो रिएक्शंस वगैरह देते हैं तो उसमें सिखाते हैं आपको. तो ये क्या होता है ना, दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर वर्ल्ड क्लास इंग्लिश एज अ स्पीकर, नॉट एज अ ट्रेनर बट एज अ स्पीकर, राइट? तो आप भी अपने वर्ड्स में जो सीख रहे हैं, यहां से जो सीख रहे हैं, ट्राई टू गेट देम, राइट? अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमें लोगों को हम कह देते हैं, लोगों को हम हिंदी में ही बोल देते हैं, पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या, अक्ल घास चढ़ने गई है क्या, कई बार हम कह देते हैं जो हमसे छोटे होते हैं, या कभी कभी निकल जाता है. उस केस में आप उन्हें इंग्लिश में बोलिए तो बिल्कुल अनयूजुअल नहीं लगेगा. इट विल बी लाइक यू हैव योर विट्स ऑन वूल गैदरिंग. हाँ, हैव यू गॉन मैड. अब हैव यू गॉन मैड इज अंडरस्टूड, पागल हो गए हो क्या, उसको ऐसे बोलो. इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो ये होता है कि तुम्हारी अक्ल घास चढ़, अक्ल मीन्स बुद्धि, राइट? कई बार ऐसा होता है जब हम कहते हैं ओ यार, थैंक गॉड, गॉड सेव्ड मी टुडे. गॉड सेव्ड मी टुडे इज ऑल्सो आई हैड अ नैरो स्केप. बच गया, नहीं तो मर जाती है, मर जाता, राइट? क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज, राइट? अब एक छोटा सा a little task I want to give you. I will give you, how much time we have, let me tell you. Like we have around 5 minutes in our hand to this class to be finished, right? I'm giving you 5 minutes, right? Pick up any one you sentence, right? And prepare your mind. What would you use? How will you start with that phrase? And then you will, after starting new class, I mean the second part, you will speak. And you will speak using 2-3 more sentences from, or more words or more useful words from this. Okay? ठीक है? So you have 5 minutes to think over. And then we'll continue. Okay? Okay, ma'am. Take your time. एक ही सेंटेंस मतलब यूज करना है क्या? एक sentence start. You have to choose a sentence by which you can start your talk. Then you can use as many as you want. Okay. But beginning should be from one particular sentence. One particular sentence or the bold word. I want to tell you that.